इसको चलो लगाते हैं, पहले हम लोग देखेंगे। कॉस लिख दिए हो, कॉस स्क्वायर 2x लिख दो, कॉस स्क्वायर 2x इंटू लिख दो dx बच्चे। अब यहाँ से तुम जानते हो कॉस स्क्वायर 2x की बात कर रहा है ये, तो हम एक फार्मूला जानते हैं कौन सा, कि कॉस 2x इजिकल टू होता है, कौन सा फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पर 2 लिखे हो तो यहाँ पर उसका आधा लिखते हो, तो ये 2 पहले से लिखा है, तो इसका मतलब कि 4x यहाँ किए होगे, तब कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 1 आया हो। अब इसको इधर पक्षांतर कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर 2x बराबर 1 प्लस हो जाएगा कॉस, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लड़के कॉस स्क्वायर 2x बराबर 1 प्लस हो जाएगा कॉस कितना 4x, और बटा में हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं ये? तो अब यहाँ से हल कर दोगे तो ये इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x इंटू हो जाएगा dx। अब इन दोनों का मान रख दो लड़के, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस कितना हो जाएगा 4x बटा में 2, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस हो जाएगा 4x बटा में हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा dx। अब इसको और हल कर दोगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस पर हो जाएगा 4x होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 दुना के कितना हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। इसे और हल कर लोगे तो 1/4 तुम कॉमन ले लो, 1/4 कॉमन करके इंटीग्रेशन, इसको a प्लस बी पर तोड़ दीजिए, a प्लस बी पर तोड़ने जा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। इसको तोड़ोगे तो 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा लड़के कितना, अरे यार 2 गुणते 1 गुणते कॉस हो जाएगा 4x और प्लस हो जाएगा लड़के यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कॉस हो जाएगा तुम्हारा कितना 4x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही ना होगा बोलो, इंटू हो जाएगा dx। तो dx को तो अंदर ही लिख दूं, एक सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है dx, ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा लड़के 1, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 4x और प्लस ये फिर से हो जाएगा cos स्क्वायर 4x इंटू हो जाएगा dx। होगा कि नहीं होगा? अब देखो फिर cos स्क्वायर 4x हो गया, यहाँ पर cos स्क्वायर 2x था तो कितना लिखे थे 4x, अब ये 4x हो गया तो कितना आ जाएगा 8x। अब दिखा दीजिएगा पहले यहाँ पर लिखना कि चूंकि cos 4x लिखा है ना cos स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे ऐसे cos 8x इक्वल टू कितना लिख दोगे 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1, यही ना होगा। तो ये हो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर 4x इक्वल टू हो जाएगा कितना cos 8x प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से लड़के 1/4 हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया इंटीग्रेशन, ये तुम्हारा 1 है 1 और प्लस इसको हल कर दोगे तो 2 cos तुम्हारा 4x प्लस, अब इसी को रखना है ना, तो इसको रख देंगे 1 प्लस cos 8x बटा हो जाएगा 2 और इंटू हो जाएगा dx। इतना तक ठीक है ना, कोई दिक्कत? फिर अब अलग अलग कर लीजिए, 1/4 ठीक ना, और यहाँ हो जाएगा इसको अलग करिए तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 बाहर कर लो, cos हो जाएगा 4x इंटू dx। यहाँ से अब इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा cos 8x इंटू हो जाएगा dx। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब यहाँ से और हल कर दोगे तब 1/4 कर लो लड़के, ये हो जाएगा तो इंटीग्रेशन x पर 0 इंटू dx हो जाएगा, ये 2 हो गया है, cos हो गया है 4x प्लस 1/2, ये हो जाएगा x पर 0 इंटू dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा cot x इंटू dx हो जाएगा। अब चूंकि सब में मानोगे तो बहुत दूर जाएगा ये,
तुम यहाँ पर दिखा देना कि चूंकि cos mx इंटू dx होता है ना, तो 1/m आ जाता है और sin mx और प्लस का क्या हो जाता है, c हो जाता है। हल करके दिखाया गया पीछे आपको। अब यहाँ से हल कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा, इसका कर दोगे तो x पर 0 प्लस 1/में 0 प्लस कितना हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा लड़के। इसको हल कर दोगे तो cos का कितना हो जाएगा sin 4x और बटा में कितना हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 1/2 लड़के। इसको हल कर दोगे तो x पर 0 प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा लड़के sin 8x बटा में 8 हो जाएगा और प्लस का क्या हो गया c हो गया। अब इसको और हल कर लो एक लाइन थोड़ा, 1/4 ये x हो जाएगा, ये कट जाएगा 1/2 और फिर हो जाएगा sin तुम्हारा 4x हो जाएगा, 1/2 x हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो 8 के 16 हो जाएगा और sin हो जाएगा 8x हो जाएगा और प्लस का कितना हो गया c। अब क्या करोगे तो यहाँ पर 4 का गुणा कर लो लड़के, 4 का यहाँ गुणा कर दोगे तो x/4 1/4 गुना के कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा sin 4x 4 गुना के 8 1/8x प्लस हो जाएगा 1/64, ये हो जाएगा sin 8x और प्लस का हो जाएगा लड़के c हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों का तुम लॉसल हल कर लो, इसको हल करोगे तो x/4 प्लस हो जाएगा 1/8 इंटू x, ये हो जाएगा 1/8 साइन हो जाएगा तुम्हारा 4x, 1/64 हो जाएगा साइन तुम्हारा 8x प्लस क्या हो जाएगा c। दोनों का एलसीएम लड़के कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो गया तुम्हारा 2x प्लस 1 सॉरी x हो जाएगा 1/8, फिर साइन हो जाएगा 4x प्लस 1/64 और साइन हो जाएगा 8x प्लस का हो जाएगा c। अब इसे हल कर लीजिएगा, इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3x/8 हो जाएगा लड़के, ये हो जाएगा 1/8, फिर हो जाएगा साइन तुम्हारा 4x हो जाएगा 1/64 और साइन तुम्हारा कितना हो जाएगा 8x और प्लस का हो जाएगा c। यही हमारा क्या हो गया आंसर है। ठीक है, करिए। 12 नंबर में बच्ची लगा दिए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स है 1 प्लस कॉस एक्स है इंटू कितना हो गया dx है। अब इसको हल करने का मतलब कि इंटीग्रेशन साइन एक्स का होल स्क्वायर बटा में इसको हल करोगे तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू कर दिया गया dx। अब यहाँ से और हल कर दोगे तो इसको भी तोड़ लो 2 साइन x/2 इंटू हो जाएगा कॉस x/2 होल स्क्वायर, यहाँ से बच्चे कट जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू कितना हो गया dx हो गया। अब इसको और हल कर लो तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 बटा में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू हो जाएगा dx। बोलो बच्ची यही ना है। अब यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब यहाँ से ये हो जाएगा 2 गुना के 4, यही ना होगा। अब यहाँ से और हल तो इंटीग्रेशन 2 हो जाएगा और फिर साइन स्क्वायर x/2। अब x/2 वाला फार्मूला अप्लाई करो यहाँ पर, फिर उसको दिखाओ क्या चीज कि हम जानते हैं कि काश x इज होता है 1 - 2 कितना होता है साइन स्क्वायर x/2। इसको इधर लेकर आ जाओ तो 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, यही ना होगा। अब चूंकि यहाँ 2 दिया ही था इसलिए मैं भाग नहीं किया हूँ। अब यहाँ से हल कर दोगे तो 1 प्लस हो जाएगा तुम्हारा cos x इंटू हो जाएगा dx। 1 माइनस cos x कहाँ बच्चे, अच्छा हाँ उधर जाएगा तो माइनस होगा, सॉरी माइनस हो गया। अब इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन cos x इंटू dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁴ इंटू dx, ये cos x इंटू dx बचे।
और हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, x पर 0 प्लस 1 0 प्लस 1 हो जाएगा, और cos का कितना होता है sin x और प्लस का c, तो x माइनस हो जाएगा sin x और प्लस का c हो जाएगा। कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर कौन सा है लड़के, 13 है ना। चलो बताओ इंटीग्रेशन क्या लिखा है, cos cos 2x minus cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स लड़के भैया प्लीज। अब इसको लगाने जाओगे तो तुम दिखाओगे कि नहीं, एक फार्मूला हम जानते हैं साइन सी माइनस सॉरी cos c माइनस cos d, याद है ना भाई, cos लिखा है तो उसी का ना फार्मूला लगाओगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन हो जाएगा c प्लस डी बटा में 2 कर लोगे, आई इंटू कर लोगे, कितना बच्चे sin c minus d upon 2 साइन c माइनस डी, नहीं डी माइनस सी बटा में 2 होता है, और नहीं तो सी माइनस डी लिखोगे तो आगे क्या लगा देना, माइनस लगा देना, अगर समझ में ना, बस और कुछ नहीं करना। तो जब इसको हल करने जाओगे तो इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 सॉरी 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 ये हो जाएगा कितना लड़के 2 साइन हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस 2 अल्फा, और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू इंटू क्या कर रहे हो तो फिर लिख रहे हो साइन, तो यहाँ लिखना 2 अल्फा और माइनस 2x बटा में 2 हो जाएगा। उसी तरह इसके बटा में आ जाओ तो 2 साइन हो जाएगा x प्लस अल्फा बटा में 2 इंटू हो जाएगा लड़के साइन, कितना हो जाएगा अल्फा माइनस x बटा में 2 इंटू हो जाएगा dx। फिर ऐसे हल कर दो, इंटीग्रेशन 2 हो जाएगा साइन लड़के 2 कॉमन ले लो, x प्लस अल्फा हो जाएगा बटा में 2 ये है, इंटू हो जाएगा बच्चे साइन, यहाँ 2 कॉमन ले लो तो अल्फा माइनस x बटा में 2, वैसे यहाँ भी कर लेना 2 हो जाएगा साइन x प्लस अल्फा बटा में 2 हो गया है, और साइन बच्चे कितना हो जाएगा अल्फा माइनस x बटा में 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद थोड़ा सा देख लेना, इसको x प्लस अल्फा लिखा है, यहाँ पर अल्फा माइनस x लिखा है, तो यहाँ से x तुम कॉमन कर लेना। कॉमन का मतलब उसको दिखाना कि यदि साइन माइनस थीटा होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा हो जाता। अब ये तब यहाँ से माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 से 2 इसे भी कट करा दो, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा लड़के माइनस साइन हो जाएगा तुम्हारा x प्लस अल्फा इंटू हो जाएगा साइन x माइनस अल्फा बटा में हो जाएगा लड़के तुम्हारे पास ये भी माइनस कॉमन है, तो ये x प्लस अल्फा बटा में 2 इंटू हो जाएगा साइन x माइनस अल्फा बटा में 2, माइनस माइनस कटने के बाद आप इसको लिखते चलिएगा dx, तो इंटीग्रेशन बच्चे ये हो जाएगा साइन x प्लस अल्फा और इंटू साइन हो जाएगा x माइनस अल्फा और बटा में हो जाएगा साइन x प्लस अल्फा बटा में 2 इंटू हो जाएगा साइन x माइनस अल्फा बटा में 2 इंटू कितना हो गया dx हो गया। अब भाई हम अप्लाई कर दिया और c प्लस डी वाला, फिर भी कोई फार्मूला नहीं बना है, इसको और छोटा करोगे फार्मूला लाओगे तभी तो इंटीग्रेशन होगा। तो दिमाग दौड़ाओ लड़के कि ये साइन लिखा हुआ है बटा में, तो हम एक फार्मूला ये भी तो जानते हैं कि हम फार्मूला जानते हैं कि यदि साइन 2 थीटा होता है तो 2 लिख देता हूँ, साइन थीटा लिख देता हूँ, इंटू क्या लिख देता हूँ कॉस थीटा लिख देता हूँ। इसका मतलब यह हो गया कि साइन थीटा का लिखोगे तो 2 हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये नीचे वाले को कटाने के लिए हम देख रहे हैं कि इसको यदि मैं अलग अलग तोड़ देता तो आ जाता, मतलब इसको अप्लाई कर देता लड़के, इसके लिए ध्यान देना, इसके लिए इसको लिख देता 2, यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस अल्फा बटा में 2 इंटू हो जाएगा कॉस x प्लस अल्फा बटा में 2।
फिर उसी तरह इसे अप्लाई कर लो, इसे भी कर सकते हो 2 साइन x माइनस अल्फा बटा में 2 आई इंटू हो जाएगा कॉस x माइनस अल्फा बटा में 2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? समझ में है ना? बस इसी को तुम्हें ध्यान देना था। तब यहाँ से लिख दोगे साइन x प्लस अल्फा बटा में 2 आई इंटू हो जाएगा साइन x माइनस अल्फा बटा में 2। यहाँ से x माइनस वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। अब पूरा कटने के बाद तुम्हारे पास बचे 2 गुना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कॉस कितना हो गया x प्लस अल्फा बटा में 2 आई इंटू हो जाएगा कॉस x माइनस अल्फा बटा में 2 इंटू हो जाएगा dx। जब ये हो गया तो फिर यहाँ 2 कॉस a इंटू कॉस b का क्या होता है फार्मूला? ये होता है कॉस a प्लस b प्लस हो जाएगा कॉस a माइनस b। यही ना होता है इसका। ठीक, अब यहाँ से हल करने जाओगे तो इसका फॉर्मेट बना लो लड़के। इसका फॉर्मेट बना लोगे तो 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2 कॉस कितना है x प्लस अल्फा बटा में 2 हो गया है इंटू हो जाएगा कॉस x माइनस अल्फा बटा में 2 इंटू डी एक्स। फिर 2 हो जाएगा लड़के, इंटीग्रेशन यहाँ से हल कर दोगे तो कॉस हो जाएगा x प्लस अल्फा बटा में 2 प्लस क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा बटा में 2। यही ना होगा? बोलो। प्लस हो जाएगा कॉस, अब यहाँ लिखोगे तो x प्लस अल्फा बटा में 2 माइनस हो जाएगा x माइनस अल्फा बटा में 2 हो जाएगा। जगह ना थोड़ा यहाँ इंटू डी एक्स लिख लेना। अब यहाँ से लड़के 2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन यहाँ से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा लड़के? कॉस हो जाएगा लॉस x प्लस अल्फा प्लस का x माइनस का अल्फा बटा में हो जाएगा 2। बोलो होगा कि नहीं होगा? प्लस यहाँ से हो जाएगा, ध्यान देना कि ये सबके लिए है 2। अब ये हो जाएगा कॉस तुम्हारा कितना x प्लस अल्फा माइनस का x प्लस का अल्फा बटा में हो जाएगा 2 लड़के इंटू हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब dx हो जाएगा। ठीक, अभी हो जाएगा 2। अब यहाँ से हल कर दोगे तो देखो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x बटा में 2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यार कैसे बना रहा हूँ इंटीग्रेशन। अब यहाँ से ये 2 लिख लीजिए और फिर इंटीग्रेशन। अब यहाँ से हो जाएगा आपका cos 2x बटा में 2। यहाँ से देखो बच्चे x कट जाएगा तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा बटा में 2 हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx पूरा का होगा ना। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको अलग से हल कर लो तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स प्लस हो जाएगा cos इंटीग्रेशन cos अल्फा इंटू डी एक्स। अब इसे और हल कर दोगे तो 2 हो जाएगा लड़के। आइए इसको थोड़ा सा और एक लाइन लिख लो cos x इंटू डी एक्स और प्लस हो जाएगा cos अल्फा। आइए हो जाएगा तुम्हारा कितना x पर 0 इंटू डी एक्स लिख लीजिए, होगा नहीं ये? अब इसको और हल कर लोगे तो 2 cos का क्या होता है? cos का होता है sin x प्लस हो जाएगा cos अल्फा आई इंटू एक्स का हो जाएगा x 0 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस का c कितना हो जाएगा 2 का दोनों में गुणा कर दे रहा हूँ तो 2 का गुणा कर दोगे तो sin x प्लस हो जाएगा 2x cos अल्फा और प्लस का कितना हो जाएगा c। यही आपका आंसर है। ठीक है।